हेलो डियर फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का इलेक्ट्रिकल खजाना में। तो डियर फ्रेंड, उम्मीद करते हैं आप सभी का जो पेपर लगा था NHPC THS 2023 का, आप सभी पेपर अच्छा गया होगा। इसमें कुछ स्ट्रैटेजी हुआ। इसमें ये हुआ कि सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नहीं है। सिलेबस में जो मेंशन था, जैसे कि जनरल इंजीनियरिंग में प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल और हाइड्रोडायनेमिक्स के क्वेश्चन, उसके बाद जनरल इंजीनियरिंग ड्राइंग के क्वेश्चन थे। मतलब ये सिलेबस थे आप सभी के। जनरल इंजीनियरिंग में 30 क्वेश्चन आने थे यहाँ से, जो कि एक भी क्वेश्चन यहाँ से नहीं आया। क्वेश्चन उठा के दे दिया 30 से 35 क्वेश्चन आप सबके IMD से। और IMD लड़के पढ़ के भी नहीं गए थे, क्योंकि सिलेबस में था ही नहीं, तो कौन पढ़ेगा। फिलहाल इस चीज़ को आप इससे थोड़ा न्यूट्रलाइज कर सकते हैं कि चलो कोई नहीं पढ़ा था, सभी पेपर उसी हिसाब से गया होगा। लेकिन फिर भी लड़कों को दुख तो होता है, क्योंकि जो सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो बहुत अच्छे से जनरल इंजीनियरिंग के जो भी टॉपिक थे उनको पढ़े होंगे, वो उधर से क्वेश्चन भी नहीं आया, तो उनको थोड़ा उनके लिए दुख की वाली बात है। बाकी ठीक है, अब क्या ही कर सकते हो। सिस्टम ऐसा हो ही गया कि बहुत सारे सिस्टम ऐसे कर रहे हैं, मतलब सिलेबस कुछ देते हैं, पेपर कुछ करा देते हैं। फिलहाल इसके लिए क्या ही कर सकते हो। अगर कोई लड़का हो इतना कैपेबल कि FIR वगैरह कर सके कोर्ट में, तो कर सकता है। मतलब वो दिखा सकता है कि सिलेबस में ये थे और उधर से एक भी क्वेश्चन नहीं आया, जो सिलेबस में नहीं थी उधर से क्वेश्चन आ गए हैं। चलिए बात कर लेते हैं थोड़ा एग्जाम्पल। तो इस वीडियो में बात करेंगे आपका पेपर कैसा रहा। तो बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, पेपर अगर जनरल इंजीनियरिंग के क्वेश्चन को साइड में रख दिया जाए IMD के, अगर IMD को आप इंक्लूड करेंगे तो मैं तो बोल दूँगा सब पेपर हार्ड थे। अगर आप IMD के साइड में रखते हैं, सिर्फ इंजीनियरिंग के क्वेश्चन देखते हैं, तो ये प्रकार से मॉडरेट टू हाई था, बहुत ज़्यादा टफ नहीं था। लेकिन इसमें क्वेश्चन जो थे नॉर्मल इंजीनियरिंग के क्वेश्चन, ट्रेड्स सब्जेक्ट के क्वेश्चन तो ठीक थे, लेकिन उसके जो ऑप्शन बनाए थे, उसने ऑप्शन ऐसा बना दिया था कि उसको एलिमिनेट करना थोड़ा हार्ड पड़ रहा था। तो थोड़ा सा मॉडरेट टू हाई कह सकते हैं। सारे क्वेश्चन थ्योरेटिकल थे, एक भी क्वेश्चन न्यूमेरिकल नहीं था। शायद एक दो क्वेश्चन गलती से न्यूमेरिकल आ गया होगा, वो भी बड़ा आसान आया था, ज़्यादा हार्ड न्यूमेरिकल नहीं थे। तो एक प्रकार से पूरा जो पेपर था 140 क्वेश्चन टेक्निकल के, वो सारे थ्योरेटिकल थे। तो पेपर जो कहेंगे मॉडरेट टू हाई कहेंगे। और कुछ क्वेश्चन का अगर हम डिस्कशन करना चाहें, जैसे कि यूटिलाइजेशन में आप सभी का लैम्प की एफिशिएंसी क्वेश्चन आया था, डायरेक्ट टू डायरेक्ट फार्मूला पूछा था। और आप सभी का सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन देखने को मिला था यहाँ से मैग्नेटिक मटेरियल से मिला था, पैरामैग्नेटिक, डाईमैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक, इसके एग्जांपल्स। और परमिटिविटी को किससे आप शो करेंगे, वो आया था। और सभी का मतलब इन सारे से सभी का मटेरियल के एग्जांपल्स वगैरह आए थे। और इन तीनों के एब्सोल्यूट परमिटिविटी से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। और रिटेंटिविटी से क्वेश्चन आया था कि किसकी रिटेंटिविटी ज़्यादा होती है। और एक क्वेश्चन ऐसा था कि हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल किससे बनाया जाता है, परमानेंट मैग्नेट किससे बनाया जाता है, तो हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल से बनाया जाता है। ये इसका करेक्ट आंसर है। बाकी उसका तो आप जान ही रहे हैं कि अगर फेरो मैग्नेटिक मटेरियल है तो उसका म्यू की वैल्यू 1 से ज़्यादा होती है, 1 से काफ़ी ज़्यादा होती है, पॉजिटिव होता है। अगर आप पैरा है तो उसका भी 1 से स्लाइटली ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन फिर भी ज़्यादा होता है। और डाई का 1 से कम होता है, वो एज इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है, ठीक। और कुछ क्वेश्चन आपके थ्योरम वगैरह से आए थे, जैसे कि सुपरपोजिशन थ्योरम से। और आप सभी के मशीन में इंडक्शन मोटर से, सिंक्रोनस मोटर क्वेश्चन आए थे। सिंक्रोनस मोटर से ऐसे क्वेश्चन आए थे कि सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर का यूजेज आप कहाँ करते हैं, तो जो वॉचेस वगैरह थे वहाँ पे, वॉचेस रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट वहाँ पे करते हैं, वो उसका करेक्ट आंसर होगा। इंडक्शन मोटर में कुछ क्वेश्चन ऐसे आए थे कि पवन चक्की जो होता है, फिर पावर प्लांट, उसमें आप कौन सा मोटर प्रेफर नहीं करते हैं, नहीं था, न कि करते हैं। तो उसमें आप सभी जानते हैं कि इंडक्शन मोटर कर सकते हैं, DC मोटर भी कर सकते हैं, लेकिन जो नहीं कर सकते हैं वो सिंक्रोनस मोटर कभी नहीं करते हैं, ठीक। उसका करेक्ट आंसर था। बाकी फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर से क्वेश्चन बने थे। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में कितने टर्मिनल होते हैं, तो 3 टर्मिनल होते हैं, ड्रेन, सोर्स, गेट। और आप सभी के चैनल से क्वेश्चन आया था कि दोनों चैनलों के बीच के रीजन को क्या कहते हैं, तो ऐसा करके था, चैनल से था कुल मिला करके। और एक ऐसा था कि SiO2 की परत किस में होती है, किस इंस्ट्रूमेंट में, तो मॉसफेट में होता है। आप सभी जानते हैं SiO2 की परत ऊपर लगी होती है। तो एनालॉग से काफ़ी क्वेश्चन उठाया था। और शायद करेंट गेन वगैरह से भी क्वेश्चन कुछ आए थे। और उसके इनपुट आउटपुट इम्पीडेंस से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। ऑक्सीलेटर से काफ़ी क्वेश्चन आए थे। ऑक्सीलेटर से क्वेश्चन इजी नहीं, बड़ा अजीब सा बना था, तो वो क्वेश्चन आया था।
बाकी वीडियो शॉर्ट में बनाना चाहता हूँ, तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन का डिस्कशन भी नहीं करना चाहता। अभी आंसर की बहुत ही जल्द आ जाएगा आपको 2 से 3 दिन में। 2 से 3 दिन के हमको लगता है कल या परसों तक, मतलब 2 से 3 दिन अप्रॉक्सीमेट बहुत लगेगा, तो परसों मान के चलिए परसों तक आ ही जाएगा। और रही बात आप सबके रीजनिंग की, रीजनिंग तो ईजी था, रीजनिंग बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं करेंगे। 2-3 क्वेश्चन अगर आप छोड़ दें, वो जो न्यूमेरिकल बेस पे रहते हैं, जैसे कि कुछ आया था 7-7 का डिवीजन हो रहा था और लास्ट में पूछा था, तो उसमें 6 या 7 का डिफरेंस हो रहा था और लास्ट का डिजिट पूछा था, जो कि 3 डिजिट में दिया था। और जो कि जीके जैसे क्वेश्चन थे वो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं थे, मॉडरेट थे। मतलब ऐसा था कि राष्ट्रपति कितने सांसद को मनोनीत कर सकता है, और मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन कराता है, तो राष्ट्रपति कराता है। बाकी उधर 12 वो होते हैं। बाकी एक वो लियोनेल मेसी से कुछ क्वेश्चन आया था, अभी हाल ही में उसने सर्वश्रेष्ठ कोई पुरस्कार जीता था, वो था। बाकी छठ पूजा में किसकी पूजा होती है दुनिया जानती है, ठीक है। सूर्य क्या होता है, नदी का होता है। बाकी खार्ची महोत्सव में किसका पूजा होता है, जानते हैं आप सभी लोग, पृथ्वी का होता है। और एक कुछ करके था कि सांस्कृतिक भाषा कौन से नहीं है, तो आप सभी जानते हैं उर्दू जो होता है सांस्कृतिक भाषा में नहीं आता। बाकी उधर के जितने भी लैंग्वेज है, तमिल, मलयालम, ये सभी सांस्कृतिक भाषा में आते हैं। तो ये से सारे क्वेश्चन थे, तो उसमें हम इसमें 2-3 बातें लिख रखे हैं, जैसे कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना बन सकता है अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैं बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, बताने को तो सब बहुत बता रहे हैं 145-50, तो मेरे अकॉर्डिंग मैं अपनी पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहता हूँ। मेरे हिसाब से 135 के अराउंड यूआर का कट ऑफ बनेगा। इसी के प्लस आप प्लस माइनस 2-3 कर सकते हैं। 135 के अराउंड, मतलब हमको नहीं लगता है 140 प्लस बनेगा। बाकी ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से हमको लगता है, जिस हिसाब से हम पेपर देखे हैं, समझे हैं। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स से कमेंट करके बता सकते हैं, और आपके अटैम्प्ट कितने थे वो भी आप बता सकते हैं। और रही बात आंसर की कब आएगी, तो फ्रेंड बताना चाहूँगा 2 दिन रुकिए, आंसर की आ जाएगा बहुत ही जल्द, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी पॉजिटिव बातें आपको वो छोड़नी हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी भी राय दे सकते हैं। कुछ क्वेश्चन को भी डिस्कशन आप कर सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन को एग्जैक्ट याद हो तो क्वेश्चन लिख करके उसका आंसर भी आप लिख सकते हैं, ताकि और भी लड़कों को हेल्प मिल सके। बाकी फ्रेंड इस चैनल को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा। ये चैनल सिर्फ टेक्निकल वैकेंसी की इन्फॉर्मेशन, नोटिफिकेशन, अपडेट वर्क करता है। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और अभी चाहते हैं आप सभी तक ऑल इंडिया रिलेटेड कोई भी टेक्निकल वैकेंसी हो, आप सभी तक इन्फॉर्म होती रहे, सारी इन्फॉर्मेशन A to Z, तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े। क्योंकि फ्रेंड्स ये चैनल सिर्फ पॉलिटेक्निक, ITI, बीटेक के स्टूडेंट के नोटिफिकेशन, मतलब जो भी वैकेंसी आती है उनके नोटिफिकेशन से रिलेटेड अपडेट देता रहता है। चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।